हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार SRS। एंड पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में सारे हमारे वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स थे, बेसिकली जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होगा तो जितने भी उससे डिपेंडेंट टर्म होंगे वो भी चेंज होंगे। तो हमने उनको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ये ग्रुप ए में हमने, जिसमें ये जितने भी हमारे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म थे, ये ग्रुप ए में थे। परसेंटेज बाय वॉल्यूम डिस्कस किया था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिस्कस किया था, फिर उसके बाद मोलैरिटी डिस्कस की थी, नॉर्मेलिटी डिस्कस की थी, और दो एक्स्ट्रा टर्म और डिस्कस किए थे। एक था आपका फॉर्मेलिटी, ठीक है, एंड लास्ट वन था आपका स्ट्रेंथ। तो ये सारे हमने कल डिटेल डिस्कशन किया था। जो लोग आज पहली बार ले रहे हैं वो जाए हमारा फर्स्ट लेक्चर ले लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और इन चीज़ों से डिटेल में बात भी की थी। आज हम डिस्कस करेंगे क्या? आज हम ये ग्रुप बी के टर्म डिस्कस करेंगे, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये मास रिलेटेड है। मास आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होता नहीं है। अगर मास नहीं चेंज होगा तो टेम्परेचर के साथ, तो मास रिलेटेड टर्म भी चेंज नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले परसेंटेज बाय मास, एंड फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। न्यूमेरिकल्स भी कुछ करेंगे इनको समझने के लिए। तो आगे हम बहुत आराम से बढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया है पहला लेक्चर, पहले वो ले लें, फिर ये सारी चीज़ ले, ताकि उनको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टर्म। पहला टर्म आपका जो है परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई वेट, सेम चीज़ है, जिसको हम लोग परसेंटेज W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली ये बताता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम आपका सल्यूट का क्वांटिटी है। तो अगर इसका डेफिनेशन या इसका फार्मूला लिखेंगे तो वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी किसमें है? ग्राम में, इनटू 1000। तो ये हो गया किसका हमारा फॉर्मूला? ये होगा हमारा परसेंटेज W/W का। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपका वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत आसान है, परसेंटेज W/W बेसिकली ये डिफाइन होता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सल्यूट है, सोल्यूशन में कितना ग्राम सल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है ना, इतना बात समझ गए होंगे, इतना बहुत बड़ा कोई इशू नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, चलो इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 5 moles of glucose are dissolved in 2 liters of water if density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate सबसे परसेंटेज W/V, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, परसेंट W/W एंड मोलैरिटी। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। आपको ये सारी चीज़ें दी गई। आपको क्या क्या दिया गया? सबसे पहले सल्यूट जो है वो क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आपका सल्यूट है। और आपको कितना मोल दिया गया ग्लूकोज का? 5 मोल। ठीक है, तो ग्लूकोज कितने दिए गए हैं? ग्लूकोज कितना मोल्स ऑफ ग्लूकोज? 5। हाँ, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6, ठीक है, H12O6। ठीक, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, I think that will equal to 12 6 72। ठीक है, प्लस 12 into 1 प्लस 16 8 into 6 48, दैट विल इक्वल टू 180। ये आ गया आपका क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब देखो, तो यहाँ से अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज आ गया तो हम इससे वेट
ऑफ सल्यूट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, वेट ऑफ ग्लूकोज होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये क्योंकि हमने यही निकाल लिया क्योंकि हमें परसेंटेज WV पूछा गया, हमें वेट ऑफ सल्यूट पता होता है जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका क्या है, परसेंटेज WV, तो परसेंटेज WV क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट, जो कि क्या है 5 × 180 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, 2 लीटर, और यहाँ %W जो वॉल्यूम होता है वो ml में होता है, तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे ml में बदलने के लिए। ठीक है, इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये से ये गया, ठीक है, ये 9 5 जा 45, तो ये आ गया आपका 45%। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W, देखो परसेंटेज W/W आपका क्या होता है, अगेन अभी पढ़ा था जस्ट, क्या था आपका, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सल्यूट अभी निकाला हमने, कितना निकाला है, वेट ऑफ सल्यूट आपका है 5 × 180, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूल मास ऑफ दैट सल्यूट। ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है हमें, वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ और दी गई है, सोल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करते हैं तो क्या आ जाता है, मास आ जाता है या वेट आ जाता है। तो वॉल्यूम आपका कितना है 2000 ml, डेंसिटी कितनी है 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी हमारी यूनिट भी सही है, इंटू 100। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये 0, ठीक है, बच्चा आपका क्या है, ये आ जाएगा 3, तो 90/3, ठीक है, 3, तो ये आ गया आपका कितना 30%। तो आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया, आसान है बहुत, ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है एकदम, अब आराम से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका पूछ रहा है मोलैरिटी। मोलैरिटी आपका क्या होता है, मोलैरिटी आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट सीधे डायरेक्ट दिया गया 5, मोलैरिटी क्या दी गई 2, तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या आ गया 2.5 मोलर। तो ये था आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, बोर्ड के लायक क्वेश्चन था। बोर्ड में सीधे, ये बोर्ड वाले बच्चे जिनका सपना बोर्ड है वो सीधे ऐसे ही क्वेश्चंस करें एकदम बेसिक एकदम, या UPT वाले वो सब अपना देख लें। ठीक है, आसान था एकदम, बेसिक क्वेश्चन था, शायद आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल था, आपको देखना था यहाँ पे थोड़ा था कि 5 मोल्स ऑफ इसके सल्यूट के आपको 5 मोल दिया गया है, और जिसमें आपको और क्या दिया, वॉल्यूम जो दिया गया था वो लीटर में दिया गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम जो सोल्यूशन का लिया गया कहाँ पे लीटर में यूज हो रहा, कहाँ पे ml में यूज हो रहा। और ये भी ध्यान देखना, ये डेंसिटी दी गई है किसकी, सोल्यूशन की। ठीक है, डेंसिटी दी गई मतलब कहीं पे हमें सोल्यूशन के मास का ज़रूरत पड़ेगा या ज़रूरत पड़ेगा तो इसकी मदद से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आई थिंक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टर्म है हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जैसे अगर हमें हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, सल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अगर या बहुत सारे सब्सटेंस है, सब्सटेंस सल्यूट होगा, सल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, सल्यूट 1 2 3 4 कोई भी है, तो हमें जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा, मोल फ्रैक्शन मान लो आपको सल्यूट का चाहिए, तो मान लो सल्यूट 1 और मान लेते हैं, सल्यूट 1 भी है, सल्यूट 2 भी है। ठीक है, तो मान लो हमें सल्यूट 1 का क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन।
तो मोल्स ऑफ सल्यूट 1 अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, ये होता है मोल फ्रैक्शन का डेफिनीशन। फिर से समझो, मतलब मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें 4 कंपोनेंट है। ठीक है, टोटल कितने कंपोनेंट है? 4। हमें पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल्स ऑफ दैट फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, बस यही आपका नॉर्मल होता है। अब जैसे आपको यहाँ पे ज़्यादातर जो अगर इसके हिसाब से समझना है तो अगर फॉर्मूला देखें तो एक्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू, मतलब मोल, हाँ इसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स, या कहीं हम तो एक्स बोलते हैं, कहीं जाई बोलता है, चाय बोलता है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप चाय कॉफ़ी पानी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मतलब टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर देखा जाए तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फार्मूला का सॉल्यूशन के केस में देखा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका मोल फ्रैक्शन क्या हो, फ्रैक्शन हमेशा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा। ऐसे अगर ये सल्यूट का है, अगर ऐसे सॉल्वेंट का पूछ देते मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो ऊपर क्या लेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वही सेम रहेगा, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो कोई इतना इसमें बड़ा इशू नहीं है। जैसे मान लो हमसे, अब देखो इसमें एक चीज़ देख दी है आपको, इम्पोर्टेंट है और कोई बहुत कठिन भी चीज़ नहीं है, कि आपके टोटल मोल्स जितने भी होंगे, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स होंगे उनका जो समेशन होगा वो कितना होगा? हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1। ठीक है, सबका सम 1 होगा। और ज़्यादातर, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, जो मोल फ्रैक्शन है किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मान लो अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब ये क्या बता रहा है? वो सब्सटेंस नॉट अवेलेबल, सब्सटेंस नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और किसी का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब है वो जो सब्सटेंस है वो प्योर है, सब्सटेंस प्योर है। बात समझे कि नहीं? अरे यार सीधी सी बात है। जैसे मान लो हमने क्लास में कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, होते ही हैं, लड़के कोएड है तो लड़के लड़कियां, तो हमने पूछ दिया कि अगर लड़कों का मोल फ्रैक्शन 0 है तो मतलब लड़के हैं ही नहीं उसमें। लड़कों का मोल फ्रैक्शन 0 है मतलब लड़के प्रेजेंट नहीं है। अगर बोल दिया लड़कों का मोल फ्रैक्शन 1 है तो मतलब सिर्फ लड़के हैं और कोई नहीं है उसमें। ठीक है, उस क्लास में सिर्फ लड़के हैं। और अदरवाइज कोएड क्लास है, अगर सोल्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर होंगे। ठीक है, तो ऐसे कोएड क्लास है तो लड़का लड़की दोनों होंगे, तो हमेशा अगर लड़के का लोगे मोल फ्रैक्शन तो लड़का तो 0 1 के बीच में पड़ेगा। ये एक समझाने का तरीका है यहाँ पे, इसका लड़का लड़की का इस सवाल से कोई, ये मोल फ्रैक्शन से वैसे कोई लेना देना नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो मोल फ्रैक्शन का जितने भी कंपोनेंट होंगे सोल्यूशन में उनका सबका मोल फ्रैक्शन का सम किया जाएगा तो वो ऑलवेज 1 के बराबर होगा। और किसी एक सोल्यूशन कंपोनेंट में किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0 1 के बीच में लाई करेगा। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो उसका मतलब है कि वो सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। अगर 1 है मतलब वो सब्सटेंस प्योर है या वो सोल्यूशन है ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अगर निकालना है, सल्यूट है सॉल्वेंट है तो सल्यूट निकालना है, नो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा? नो मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ने का निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, आसान है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत आसान चीज़ है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
30 ग्राम ऑफ यूरिया क्या बोल रहा है, इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन परसेंटेज W/W पर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो आसान है ये तो क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, देखो आराम से करना है, ठीक है। परसेंटेज W/W निकालना है। क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट। अब यहाँ पे सल्यूट कौन है, सल्यूट आपका यूरिया है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना है, 30 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन क्या है, सल्यूट प्लस वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 30 वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट 45 इंटू 100। सीधे सीधे सॉल्व करो, ठीक है। 30 4 3 7 75, तो आ जाएगा 30/75 इंटू 100। तो कितना हुआ, 30/75 इंटू 100, 25 से काट दो, 25 चक्कू 100, 25 3 75, 3 एकम 3 10 मतलब 40। तो कितना आंसर आ गया, 40%। तो ये हो गया, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देखो, तो दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, करते हैं दूसरा पार्ट पूरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, बात समझो। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया तो मतलब मोल्स ऑफ यूरिया। मोल्स ऑफ यूरिया क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो 30, देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 30 अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, 30/60, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो मोल्स ऑफ यूरिया 30/60 प्लस, अगर मोल्स ऑफ वाटर पूछे जाए 45/18। तो इसको सॉल्व करो जरा। तो अगर ऊपर वाला तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये आ जाएगा, अरे यार ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 9×5 = 45 मतलब 5/2। तो ये आ जाएगा 5/2, 1/2 6/2, तो 6/2 तो 1/2, 6/2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2/6, 2 से 2 कटा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आ गया, 1/6। अब देखो, अब पूछ रहा है आपका अगला पार्ट, इसी में ही पूछ रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, वाटर। अभी देखो, चाहो तो आप इतना लंबा प्रोसेस कर लो, लेकिन अभी पता है सोल्यूशन में दो ही चीज़ें हैं, एक वाटर एक यूरिया है। अगर यूरिया का मोल फ्रैक्शन पता चल गया और वाटर का क्या आ जाएगा 1 - 1/6, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम 1 होता है। तो मोल वाटर का 1 - 1/6 कितना हो जाएगा, 5/6। तो ये आ गया दोनों पार्ट। बात समझे कि नहीं, आसान है। देखो हमसे पूछ रहा था यूरिया का मोल फ्रैक्शन, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा क्या, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ यूरिया ये आ गए, ठीक है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये यूरिया का 60 मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। तो अपॉन टोटल मोल, तो मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, तब यही तो आएगा टोटल मोल। और यहाँ पे 45 ग्राम वाटर का गिवन मास है और 18 उसका मॉलिक्यूलर मास है। इसको सॉल्व किया तो हमारा 5/6 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया, 1/6 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28% W/W KOH। अब देखो यहाँ पे आपको 28% W/W आपको क्या दिया गया, KOH दिया गया है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, परसेंटेज W/W एंड मोलैरिटी। तो हमें इतना चीज़ें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या गया। देखो इसमें हमें एक चीज़, अगर इसको डिकोड कर लें, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हमें दिया गया है 28% W/W, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 28% W/W का मतलब क्या है,
28% W/W का मतलब है कि एक सॉल्यूशन में जिसका जो टोटल सॉल्यूशन का मास है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 28 ग्राम आपका क्या दिया गया है, KOH। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ 28, 100 माइनस 28 करोगे तो आ जाएगा 72 ग्राम आपका क्या दिया गया है, वाटर। ठीक, 28 ग्राम KOH दिया गया, 72 ग्राम आपका क्या दिया गया है, वाटर दिया गया। ये दिया गया है क्या, परसेंट 28% W/W का मतलब। अब देखो पहला हमसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। ठीक है, चलो पहले निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH दिया गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH के लिए मोल्स ऑफ KOH प्लस तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH तो डायरेक्ट देखो करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH मोल्स ऑफ KOH अपॉन टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ KOH अपॉन टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ KOH किस में मिलाया गया है, वाटर, मतलब मोल्स ऑफ वाटर, यही ना हुआ। तो देखो इसको कैसे, मोल ऑफ KOH क्या है, अब 28 ग्राम है 100 ग्राम में। ठीक है, 28 ग्राम तो 28 अपॉन KOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, KOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है पोटेशियम ऑक्सीजन 56। ठीक है, ये हो गया KOH का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मोल्स ऑफ KOH, अगेन 28 अपॉन 56 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितना है 72 ग्राम है 100 ग्राम में, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 28 दूना 56, ठीक है, 28 टू जा, ठीक है, ये भी 1/2 और ये आ जाएगा 18 कम 18 दूनी तो ये आ जाएगा 4। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे एलसीएम आ जाएगा 2, तो आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा 1/, सॉल्व करता हूँ इसको, तो टोटल आ जाएगा आपका 1/9। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। बस ये चीज़ हमें समझ गई ना तो आसानी से आ गया। बस ये 28% W/W का मतलब क्या था। अब देखो हमें क्या दिया गया, डेंसिटी दी गई थी सोल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दी गई थी कितनी, वो दी गई थी 1.25 ग्राम पर ml। इसका ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा हमें मोलरिटी में, कि मोलरिटी में हमें वॉल्यूम चाहिए था। चलो तो दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट आपका दूसरे पार्ट में पूछ रहा है आपका परसेंटेज W/W। देखो सब एक एक लाइन में होंगे। परसेंटेज W/W क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सल्यूट कितना ग्राम में होना चाहिए, तो वेट ऑफ सल्यूट कितना है, वेट ऑफ सल्यूट आपका 28 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अभी पढ़े थे कितना, 100 ग्राम में ये है। एक मिनट, ये परसेंटेज W/W दे के परसेंटेज W/W पूछ रहा है, ये तो चीटिंग है यार। परसेंटेज W/W दे के परसेंटेज ये परसेंटेज W/V निकाल लो फिर इसको। ठीक है, तो वही हम कहें परसेंटेज W/W दिया है फिर क्यों कर रहा है। चलो हम लोग परसेंटेज W/V निकालते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज W/V क्या होता है, परसेंटेज W/V आपका होगा, यहाँ पे भी आपका, हाँ, तो परसेंटेज W/V क्या होगा, परसेंटेज W/V होगा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 100 ग्राम, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब वेट को अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग डेंसिटी में क्या रिश्ता होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ मास दिया गया, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी से
डिवाइड कर देंगे, कितना दिया गया हमें डेंसिटी, डेंसिटी दिया गया 1.25, अब इंटू 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 28 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 1.25, ये निपटा। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाई 1.25, तो 28 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 28 को अगर अरे यार उल्टा हो रहा क्या, डिवाइड क्यों करेंगे, ये तो ऊपर जाएगा ना, ये सॉरी, ये तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 28, तो एक मिनट, पगला आ गए हैं क्या आज यार। ठीक है, तो 100 इंटू 100, और ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पूरा 100 से 100 का 28 इंटू 1.25, तो ये आ गया आपका कितना, 28 इंटू 1.25 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 35%। अच्छा एक चीज़ देखिए हो, यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिलेशन पता चल रहा किसका, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का। देखो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी निकालना था हमको, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में क्या निकाले, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी। तो आपको अगर जब परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया गया है तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायरेक्ट, तो ये आपको हम, ये आपके शॉर्टकट फार्मूले हैं जो आपके कंपटीशन में, बहुत कंपटीशन का, आप स्कूल एग्जाम में भी कर लेते हैं भाई, ये फार्मूला आप नॉर्मल ड्राइव कर लो, क्या है दिक्कत ही क्या है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद कर सकते हो जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला आप देखो पता है, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी निकालना हो तो आपको क्या गया, 28 दिया गया, 28 डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना गया 1.25, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 35%। देखा, आसान था ना। ठीक है, तो ये आपका, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा शायद कंफ्यूज तो नहीं हुए हो। देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया था डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी आपका कितना क्या होता है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 28 ग्राम ऑफ KH दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको पता नहीं है। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूशन लेकिन पता है, तो वॉल्यूम और वेट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, मास या वॉल्यूम या वेट में क्या होता है, जो मास या वेट होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ करा क्या है, अगर हमको वेट, अगर हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेट है या मास है उसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये 1.25 आपका ऊपर चला गया, तो ऊपर आ गया आपका 28 इंटू 1000 इंटू 1.25, 100 से 100 निपटा, तो आपके ये आ गया आपका। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये हमें इससे नया फार्मूला पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, अब हमको तो बताना है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी में कोई टेंशन नहीं है, मोलैरिटी आपकी होती क्या है, जगह बनाए पहले, मोलैरिटी, एक मिनट, हाँ, मोलैरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब अगर देखा जाए तो 28/56, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं पता है, मास तो पता है। हाँ, तो मास कितना है 100, वॉल्यूम बदलने के लिए डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। अब ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ये किस में आया, ml में, ml में आया तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो आ जाएगा, ये आ गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 हो सके तो ये आ गया, ये 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 1000 अपॉन
2 इंटू 100, इससे ये निपटा। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और इससे जो फार्मूला आएगा, ये जो मोलारिटी आएगी हमारी, ये आ जाएगी 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 एकम 5 है 6.25। ओके, तो ये आ गई हमारी क्या, मोलारिटी। ओके, सबको समझ में आ रहा ना, झेल तो नहीं रहे हो। तो क्या आया था हमारा 6.25 मोलर। तो ये आ गई हमारी मोलारिटी। तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको 28% W/W, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। 28% W/W का आपका मतलब है सीधे सीधे 28 ग्राम सल्यूट है। सल्यूट क्या है यहाँ पे, KOH। कितने ग्राम में, 100 ग्राम सोल्यूशन में। अगर 28 ग्राम आपका KOH आ गया तो सॉल्वेंट या वाटर कितना आएगा, 72 ग्राम। ठीक है, उसी से हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टर्म के ऊपर, जो कि हमारा क्या है, मोलैलिटी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका बेसिक डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग जो डिनोमिनेटर में लेते हैं वो सॉल्वेंट लेते हैं। जो मोलैलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट निकाली जाती है। तो मोलैलिटी का अगर हम इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मोलैलिटी का हम वो देखें फॉर्मूला, तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसमें, इन kg में। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। ये मेन फार्मूला है। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट अपने आप हो जाएगी मोल पर kg, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे मोलरिटी को मोलर बोलते थे, मोलरिटी के यूनिट को इसको बोलते हैं हम लोग मोलल। क्या बोलते हैं, मोलल। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई आपकी मोलरिटी की डेफिनेशन। जैसे हम आपको बताएं, जैसे आपको दे दिया गया है, समझना, जैसे आपको दे दिया गया है, एग्जांपल देखते हैं, 28% जो ऊपर वाला था वही उसी क्वेश्चन से ले रहे हैं। 28% क्या था, KOH क्या था, W/W, यही ना था। तो 28% W/W KOH दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, इसकी हमें मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, मोलैलिटी, अब देखो इसमें क्या है, इसका मीन्स हम बताए थे, इसका मतलब क्या है, 28 ग्राम आपका क्या है, सल्यूट है, KOH है, और 72 ग्राम क्या है आपका सॉल्वेंट है या फिर वाटर है। पिछले क्वेश्चन में यही था। अगर हमें उसकी क्या पूछा जाए, अगर हमें उसकी मोलैलिटी निकालनी हो, तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो 28 अपॉन, अभी क्या था इसका 56 था मोलिकुलर वेट। ठीक, 28 अपॉन 56। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन टाइप कुछ नहीं है, यहाँ सॉल्वेंट ले रहे हैं। सॉल्वेंट हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ कौन है, वाटर। कितना है, 72 ग्राम। तो 72 वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें पर केजी चाहिए, ये ग्राम में दिया गया, 1000 से डिवाइड कराएंगे, 1000 से डिवाइड कराएंगे मतलब 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 72 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन 144, क्या आ गई यूनिट, मोलल। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अभी देखो मोलैलिटी का ऐसे एक और फॉर्मूला, तो कुछ भी नहीं है, वेट है, अगर वेट अगर ग्राम में होगा तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मोलैलिटी का एक और फॉर्मूला देखा जाए, तो मोल्स ऑफ सल्यूट
इंटू 1000। अब क्या करेंगे, जो वेट होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो क्या होगा, ग्राम में हो जाएगा। तो ऐसे फार्मूला ऐसे तो और बना सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें सिर्फ ये याद ध्यान रखना, बाकी सब काम आने पे सब हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारा लास्ट है कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द amount of the solute in gram present it is defined as the amount of the solute in gram present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। मतलब समझे, देखो फिर से समझो। पीपीएम का मतलब है कि आपने सल्यूट का मास लिया, मास ऑफ सल्यूट, किसमें, इन ग्राम में, तो जो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 की पावर 6, ये हो गया आपका क्या, पीपीएम। किसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। बात समझे कि नहीं, ठीक है। जैसे एक चीज़, एक टर्म और आता है इसमें, 1 ppm, इससे क्या 1, ये याद रखना, 1 ppm इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर लीटर। अगर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर से पीपीएम की बात आ जाए, ये भी एक चीज़ याद रखना, इससे बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है। पीपीएम के बारे में इतना ही है, अब इतना ही ध्यान रखो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, अब देखो इसके बाद ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। स्पेशल फार्मूले, स्पेशल फार्मूले मीन्स क्या होता है, इसमें हम कुछ स्पेशल रिलेशन बताएंगे जो आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट अप्लीकेबल होंगे, ये क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देंगे। जैसे अभी पीछे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो आपको हमारे एक स्टेप बता रहे थे कि कैसे क्या होगा। अगर ये रिलेशनशिप आपको याद है, आप डायरेक्ट, जैसे परसेंटेज डब्ल्यू दिया गया है, ठीक, परसेंटेज डब्ल्यू भी पूछा, आप डायरेक्ट निकाल लोगे उस फार्मूले से, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अब, क्या है, स्पेशल फार्मूलों में, ठीक है, ठीक है। तो पहला परसेंटेज डब्ल्यू, अभी तो हमने इसका पढ़ा था, परसेंटेज डब्ल्यू इंटू वी क्या था, डेंसिटी से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। हाँ, तो अरे यार ये मार्करवा नहीं परसेंटेज डब्ल्यू परसेंटेज डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करते थे, ठीक है। तो हमारा क्या निकलता था, परसेंटेज डब्ल्यू/वी। आप घर इसमें तो इसका कोई डेरिवेशन भी इतना टफ नहीं है, आराम से आप ओरली ही देखने से ही पता चल जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो अभी हमें बताया था, क्वेश्चन में किया था, तो ये आपको एक फार्मूला, ये तो आसान है, आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया हो, परसेंटेज डब्ल्यू/वी दिया गया हो, ठीक है, तो आप उससे डायरेक्ट परसेंटेज डब्ल्यू/डब्ल्यू भी निकाल सकते हो। तो इसमें मतलब आपको ज़्यादा 1-2-4 लाइनें आपकी बच जाएंगी, और आपका क्वेश्चन जहाँ 1 मिनट में होना चाहिए वहाँ आपका 10 या 20 सेकंड में हो जाएगा।
अगला है आपका रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज W/V। ठीक है, ये क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू आपका डायरेक्ट अगर निकालना हो तो 10 इंटू परसेंटेज W/W इंटू D। अच्छा W/V में है, ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, पर 10 इंटू परसेंटेज W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये किसका रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में, मोलैरिटी और परसेंटेज W/V के बीच में। अब आपके पास क्या काम है, आप देखिएगा, ड्राइव करिएगा कि ये कैसे आया, ये भी आसान है आपने, ठीक है, परसेंटेज W/V है उसको डिकोड करिएगा तो देखिएगा उससे मोलैरिटी कैसे निकलती है, आराम से आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला आप याद करना है, ठीक है, डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप तब भी घर पे बैठ के आराम से करिएगा जरूर। थर्ड वन आ जाता है आपका रिलेशन बिटवीन W/W इन डेंसिटी। देखो ये तो आसान हो गया, अगर ये निकाल लोगे तो परसेंटेज W/V क्या होता है, अभी निकाला था, परसेंटेज W/W क्या होता है, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर निकालोगे मोलैरिटी इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 इंटू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसमें तो ये क्या, ये सारे फार्मूले आप डायरेक्ट याद रखना, न्यूमेरिकल्स आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, ठीक है। और ये आप स्कूल में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही थे, कोई शॉर्टकट ट्रिक थोड़ी है। अब बाकायदा आप ड्राइव करके बता दीजिएगा, सर जी यहाँ से आया है, देखो हम किए हैं, ठीक है। फोर्थ वन आपका आता है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आपसे जेई में एक बार डायरेक्ट पूछा भी गया था, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया था, तो ये आप डराइव करेंगे बैठ के, ठीक है। हम आपको सिर्फ फार्मूला बता दे रहे हैं डायरेक्ट, आप इसको याद रखिएगा इस फार्मूले को, ठीक है। मोलैरिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आप डराइव करिएगा, ठीक है, रिलेशन ये आएगा, आप घर पे बैठ कर। और लेकिन याद, ये जितने भी स्पेशल केस हैं पाँचों आप याद रखना, और लास्ट वाले आपके ये वाला, ठीक है, पूछा जाओ ये भी अच्छा है, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ठीक है, ये भी आप ड्राइव करें। इसमें मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, दोनों का, ठीक है। मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक एक टर्म ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, ये रिलेशनशिप है बेसिकली मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये होगा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये स्पेशल केस आपको पांचों याद रखने हैं, ठीक है, कोई इतना टफ नहीं है। ये आप दोनों ड्राइव करके देखिएगा, क्या आता है नहीं आता है तो हमसे बताइएगा कमेंट में, सर इसका भी आप बना के बता दीजिए, हमें नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, तो हम आपको सेपरेटली बता देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका और ये हो गया, ये 5 स्पेशल फार्मूले आपको बहुत अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन
मतलब I2 बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है और आयोडीन आपका क्या है, आयोडीन आपका सल्यूट है। तो जब मोल फ्रैक्शन इन बेंजीन के सॉल्यूशन में I2 का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, 0.2 है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml देन आपको मोलैलिटी परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज W/V आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको I2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ I2 होता है आपका 254 एंड बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास C6H6 का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, 78। ठीक, अब आपसे क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन किसका दिया गया है, मोल फ्रैक्शन आपका I2 का दिया गया है। कितना दिया गया है मोल फ्रैक्शन I2 का, 0.2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन C6H6 का कितना होगा, 1 माइनस 0.2 दैट विल इक्वल टू 0.8। अब देखो डायरेक्ट अगर हमें फार्मूला याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे मोलैलिटी पूछा गया है। ठीक है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में अभी हमने फार्मूला बताया था, क्या था, ये फार्मूला था मोलैलिटी इक्वल टू था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना, 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 78। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 4, ठीक है, 4 ये आ जाएगा 250। ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग 250 अपॉन 78, 25 दिया 75। ठीक है, अप्रॉक्स 3 के आएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट हमें फार्मूला पता था और ये तो कितना आसान है, मोलैलिटी फट से निकल आई इसके। ठीक है, अब मोलैलिटी निकालनी है। अब हमें मोलैलिटी पता करना है, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में हमें रिलेशन पता है। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन क्या होता है, मोलैलिटी और मोलैलिटी में अभी भी रिलेशन बताए थे हम लोग, तो पहला पार्ट हो जाएगा। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलैलिटी, 1000 इंटू मोलैलिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना। तो देखो, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 78 that will equal to 1000 into molarity, 1000 डेंसिटी दिया गया है, कितना डेंसिटी आपका दिया गया है 1.25। तो डेंसिटी आपका 1.25, तो 1.25 माइनस मोलैरिटी इंटू 254। तो डायरेक्ट आप आराम से इससे देखा, अब ये हमें डायरेक्ट फार्मूले पता है तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया। अब मोलैरिटी के बाद परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V आप आराम से निकाल। अब देखो परसेंटेज W/W जैसे निकाल लोगे, परसेंटेज W/V का डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है, परसेंटेज W/V आपका होता है परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। तो बाकी के पार्ट आप खुद करिएगा। ठीक है, आसान है। मोलैरिटी आपने देखो डायरेक्ट इससे निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी दो पार्ट देखिएगा क्या आता है। ठीक है, फिर उससे आप डायरेक्ट परसेंटेज W/V निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं परसेंटेज W ये भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो आपको पता है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू अभी डायरेक्ट होता है 10 इंटू परसेंटेज W/V
अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और मोलैरिटी अभी भी इससे निकालोगे, यहाँ से मोलैरिटी निकालोगे, अभी कैलकुलेट करना भाई हम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब ये मोलैरिटी यहाँ से निकालोगे, यहाँ पुट कर देना, यहाँ से आपका परसेंटेज WyV पता चल जाएगा, और परसेंटेज WyV निकलते यहाँ पुट करना, यहाँ से आपका परसेंटेज W पता चल जाएगा, क्योंकि ये डेंसिटी आपको पता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं। तो अगला टर्म है हमारा डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है, सीधी सीधी बात है, किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करना। तो देखो डाइल्यूशन में होता क्या है, डाइल्यूशन में जैसे मान लो 1 ग्लास चीनी में, मतलब 1 लीटर पानी में कुछ ग्राम चीनी है, उसको डाइल्यूट करना है। तो हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, पानी ना बढ़ा रहे हैं, पानी डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी बढ़ाएंगे, पानी बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ होगी, देखो तो जो मोल्स ऑफ सल्यूट है, मोल्स ऑफ सल्यूट है वो तो कांस्टेंट रहेंगे, वो थोड़ी चेंज होने वाले हैं। जो मोल्स ऑफ सल्यूट पहले थे वो मोल्स ऑफ सल्यूट अभी भी होंगे। चेंज क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा कि घटेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी घटेगी, मोलैरिटी घटेगी, आपकी नॉर्मलिटी भी क्या करेगी, घटेगी। ठीक है ना। तो वही है, वेन एवर ए गिवन सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन दैट इज नॉर्मलिटी और मोलैरिटी इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूट कैसे करेंगे, एडिंग ए सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ मिली मोल्स या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स अनचेंज। चाहे आपके मोल्स हों, चाहे आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हों, चाहे मिली मोल्स हों, चाहे मिली इक्विवेलेंट्स हों, वो आपके चेंज नहीं होते हैं। तो अगर मान लो इसको हमने, ठीक है, डाइल्यूट किया, तो पहले मोल्स आपके कितने थे, N1 थे, डाइल्यूट करने के बाद भी कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट ये आप बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो इसकी मोलैरिटी हमने मानी M1 और इसकी वॉल्यूम माना V1, तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा भाई, मोलैरिटी हमारी होती क्या है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो मोल क्या होंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसकी मोलैरिटी कितना है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। सिमिलरली नॉर्मलिटी के लिए क्या होगा, नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी में क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएगा मोल्स की जगह, लेकिन वो भी तो कांस्टेंट रहेंगे भाई। सॉल्यूट जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जितना था जैसा था जो था वही ना होगा। तो जब सॉल्यूट नहीं चेंज हो रहा तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हों चाहे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के हों, वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर दोनों के कांस्टेंट रहे तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डाइल्यूशन फार्मूला फॉर मोलैरिटी। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मलिटी भी तो सेम रहेगी, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो ये हो गया आपका डाइल्यूशन का फार्मूला। हाँ, तो इतना कठिन नहीं है इसमें, बात कॉन्सेप्ट इतना है कि हमें क्या चीज़ मेरी चेंज नहीं हो रही, हमारी चेंज नहीं हो रही है सॉल्यूट का क्वांटिटी। ठीक है, सॉल्यूट के चाहे डाइल्यूशन के पहले जितना मोल्स होगा या जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो अभी भी है। सीधे सीधे समझो ना कि हमने जब कुछ अमाउंट सॉल्यूट का लिया, मान लो कितना अमाउंट हमने सॉल्यूट का लिया, मान लो 10 ग्राम हमने या 10 ग्राम हमने चीनी लिया 1 लीटर पानी में, उसको डाइल्यूट करना पड़ा, 1 लीटर और मिला दिया, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर था 2 लीटर हो गया, लेकिन चीनी अभी भी कितनी है, 10 ग्राम। तो पहले और बिफोर डाइल्यूशन में दोनों का मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर रहे, तो हमने वही मान लिया कि पहले जो, तो दोनों को इक्वेट करा दिया, तो पहले उसकी मोलैरिटी तो चेंज होगी ही होगी। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये हो गया हमारा डाइल्यूशन फार्मूला। सिमिलरली मोलैरिटी के लिए N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो
अब ये आपका वॉल्यूम आपका चाहे ml में दिया गया है लीटर में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तो ये दोनों तरफ सेम रहेगी, यूनिट तो सेम ही रहेगी ना दोनों तरफ। तो इस तरह हम लोग डाइल्यूशन फार्मूला करते हैं। चाहो तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, हाउ मच वाटर शुड बी added, how much water should be added in 500 ml of semimolar HCl to make in डेसीमोलर। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl। एक HCl का सल्यूशन है, सेमी मोलर मतलब हमने अभी बताया था, सेमी मोलर मतलब जो मोलरिटी है कितनी है 0.5 मोलर, ठीक है, या m/2 मोलर सल्यूशन है। उसको बनाना कितना है 1/10 या फिर 0.1 मोलर। तो कितना, पहले देखो अब डाइल्यूट कर रहे हैं ना, पहले 0.5 मोलरिटी थी, अब 0.1 हो गई, तो कितना वाटर ऐड करें कि इस 500 ml पहले था सोल्यूशन, उसमें कितना और वाटर ऐड करें कि इससे ये हो जाए 0.5 मोलर सोल्यूशन से 0.1 मोलर सोल्यूशन हो जाए। तो देखो अब क्या नहीं चेंज होगा, क्या नहीं होगा, सल्यूट नहीं चेंज होगा। तो m1 v1 = m2 v2, ठीक है। तो पहले मोलरिटी कितनी है 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml। अब देखो यहाँ पे लीटर या ml किसी में भी ले सकते, क्योंकि अगर इस साइड लीटर ml में लोगे तो राइट हैंड साइड भी आपको ml में लेना पड़ेगा, तो यूनिट का कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना है 0.5 मोलर, ठीक है, 0.1 m1 नहीं, इतना तो बनाना है, सॉरी इतना तो हमने बनाना उल्टा ले लिया। तो पहले कितना था, पहले हमारा कितना था 500 ml सेमी मोलर, तो होगा हमारा 0.5, ठीक है, इंटू 500, 0.5 इंटू 500 = m2 कितना करना है 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर हमको करना है, और हमें पता क्या करना है कितना वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा 0.5 इंटू 1 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा डेसिमल से डेसिमल कटा, ये आ जाएगा आपका कितना 5। तो ये V2 आपका आ जाएगा यहाँ से 2500 ml। तो ठीक है, अभी देखो मतलब क्वेश्चन देखो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये टोटल वॉल्यूम आ रहा V2। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 2500 ml। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हाउ मच शुड बी एडेड, तो पहले कितना था, पहले हमारे पास 500 था, तो ऐड कितना चाहिए, वाटर शुड बी एडेड दैट विल इक्वल टू, अब कितना हो गया 2500, पहले कितना था 500, दैट विल बी इक्वल टू 2000 ml। तो 2000 ml या फिर 2 लीटर वॉल्यूम हमें ऐड करना, ना कि 25। ये तो अभी जो सेकेंड निकला है कितना हो गया है, ये है बात, समझे कि नहीं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से और आपका डाइल्यूशन फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे मतलब ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड या सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आखिरी टॉपिक है, वो है हमारा क्या है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या है, जैसे मान लो आपके पास सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, दूसरा ये सॉल्यूशन है, तीसरा ये सॉल्यूशन है, ठीक है।
सोल्यूशन वन का जो आपके मान लो ये सोल्यूशन वन है, ठीक है, इसका जो मोल्स हैं इसमें M1V1, ठीक है। ये सोल्यूशन 2 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है। ये सोल्यूशन 3 है, इसकी मोलैरिटी M3 है और इसका वॉल्यूम V3 है। अभी क्या किया गया, अभी हमने तीनों को लिया एक टैंक में डाल दिया, ठीक है, तीनों को लिया और एक टैंक में डाल दिया। तो अब इसमें जो सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, क्योंकि ये हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया। तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो यहाँ पे जो बात करेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मतलब जब अलग अलग कंसंट्रेशन के अलग अलग वॉल्यूम के सॉल्यूशन हम एक साथ मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे हम MR लिखेंगे किसके लिए, सॉरी, रिजल्टिंग मोलैरिटी की ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। एंड VR वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो, झेल तो नहीं रहे हो। तो देखो अब यहाँ पे V1 इसका वॉल्यूम, V2 इसका वॉल्यूम, V3 इसका वॉल्यूम, तो इसका जो VR होगा रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना होगा, VR हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो बात हमने समझी। टोटल मोल्स कितने होंगे इसमें, MR में, इसमें टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स क्या होंगे, इसमें मोल्स कितने हैं, अगर इसमें देखा जाए तो N1 क्या होगा, M1V1, N2 क्या होगा, M2V2, भाई मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स ही ना होता है। N3 क्या होगा, M3V3। तो यहाँ से अगर हम क्या निकालें, टोटल मोल्स, या टोटल मोल्स बोले तो रिजल्टेंट मोल, ठीक है। चलो टोटल ही देख ले रहे हैं। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, दैट विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। ओके, ये हो गए आपके टोटल मोल्स। अब देखो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी हमारी क्या होती है, मोलैरिटी हमारी होती है MR नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो टोटल मोल्स कितने हैं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, ठीक है। और वॉल्यूम टोटल क्या है, VR क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो हमारा फार्मूला आ गया है, यही फार्मूला आ गया है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का, या फिर हम बात करें जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा मोलैरिटी का, उसमें ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो एक बात, इसमें एक चीज़ और आती है, अगर हम क्या करें, एक मिनट, देखो ये आ गया, अगर हमसे मतलब क्या किया गया, यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 सॉल्यूशन थे अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ, अलग अलग वॉल्यूम के साथ, ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ थे, तो उनको एक अलग वेसल में डाल दिया गया जिसका वॉल्यूम, तो जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगी वो हमें निकालनी थी। तो इसमें क्या किया, इसमें टोटल मोल सॉल्यूट के कितने, इसमें कितने, इसमें कितने हैं, और हमारा देखो टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, टोटल मोल्स निकाल लिया, हमारी रिजल्टेंट मोलैरिटी भी क्या होती है, टोटल मोल्स अपॉन
एंड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ये सब लीटर में होना चाहिए। तो इस तरह हमारे रिजल्टेंट ऑफ मोलरिटी या रिजल्टिंग सोल्यूशन का मोलरिटी आ गया। ठीक है, अगर मान लो हमें क्या करते हैं इस टैंक में, ये वाले टैंक में अगर मान लो हमने क्या किया, ये हमारा चौथा है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली वाटर ऐड कर दिया, वाटर है, इसका वॉल्यूम क्या है V4, किस में ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब क्या होगा, देखो हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड कर रहा है सिर्फ कोई मतलब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, सल्यूट में तो कोई चेंज आएगा नहीं। चेंज क्या होगा, तो सल्यूट के मोल्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो चेंज क्या होगा, इसमें चेंज क्या होगा, खाली डिनोमिनेटर चेंज होगा। डिनोमिनेटर क्यों चेंज होगा, खाली टोटल वॉल्यूम चेंज होगा। तो अब जो रिजल्टिंग मोलैरिटी आएगी M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, इसमें ये क्या है, ऊपर टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट में भाई कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि सल्यूट हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं बेसिकली, ये डाइल्यूशन और मिक्सिंग के साथ में आ गया। ठीक है, हम तो सॉल्यूशन और डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम पहले क्या था V1 प्लस V2 प्लस V3, अब हमने एक और डाल दिया V4 में वाटर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा V4 और ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कब, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सिर्फ वाटर ऐड करें, वाटर भी ऐड कर देंगे इसमें। तो देखो पूरा इसमें सिस्टम समझो, सिस्टम क्या था मोलरिटी और मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट में। मोलरिटी और मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट में हमने 3 वेसल लिए, ठीक है, 3 सोल्यूशन लिए, जिनका बेसिकली अलग अलग कंसंट्रेशन था और अलग अलग वॉल्यूम। तो उनका हमने क्या किया, एक उनको मिला के एक नया सोल्यूशन बनाया। अब उस सोल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन या फिर मोलरिटी पता करनी है। तो क्या किया, अब यहाँ पे देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले वेसल में जो मोल्स थे N1 थे, दूसरे मोल्स में N2 थे, तीसरे वेसल में N3 थे। ठीक है, मोल्स कैसे निकालेंगे, उनकी मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जो टोटल वॉल्यूम आया रिजल्टिंग सोल्यूशन का, वो कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल मोल्स कितने आए N1 प्लस N2 प्लस N3। अब होता क्या है, रिजल्टिंग मोलरिटी क्या होती है, रिजल्टिंग मोलरिटी जो निकलेगी वो क्या होगी, वही टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है M1V1 प्लस M2V2, तो इस तरह से हमारा टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट निकला है। वॉल्यूम क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये निकल आया। अब देखो इसमें क्या किया, हमने लिया एक वेसल, एक और से खाली हमने वाटर लिया जिसका वॉल्यूम V4 है, और फिर इसमें और ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें अगर हमने और ऐड कर दिया, अब क्या होगा मोलरिटी उस सॉल्यूशन की, तो क्या किया है हमने डाइल्यूशन ही ना किया है, तो हमारा क्या चेंज आएगा, खाली वॉल्यूम ही तो इंक्रीज किया है। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं चेंज होंगे, क्योंकि हमने सल्यूट तो मिलाया ही नहीं। तो वही है हमारा यहाँ पे, सल्यूट नहीं चेंज हो रहा, वो अभी भी वही है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है V4, जो हमने वाटर का ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। लगभग ये एक पार्ट लगभग ख़त्म हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पूरा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली वेपर प्रेशर नहीं, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, हेनरी लॉ वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, वो लगभग हमारा एक लेक्चर खा जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स पहले कराएंगे, फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, हेनरी लॉ, जो भी हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, 1 या 2 लेक्चर उसमें पूरा लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। पढ़ते रहना घर पे बैठ के आराम से, जब तक ये आपका लॉकडाउन चल रहा है, पैनिक नहीं होना, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो। फिर उसके बाद जैसे ही क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी, बहुत एकदम मस्त एकदम स्पीड के साथ जुटेंगे। ठीक है, थैंक यू।